कोई भी नहीं आया सही, वो तो कोई एसडीएम डीसी कोई भी नहीं आया। सीएम ने नोटिस लिया है ना, ये भी हमने सोशल मीडिया पे देखते हैं, इधर तो कोई नुमाइंदा नहीं आप मीडिया वाले के सिवा। तो करोड़ों का नुकसान, ये तो हम गिनती नहीं कर सकते। एक एक घर में नुकसान हुआ है, एक एक बंदे का 40-50 लाख तो है। एक और कमरे में लेकर जाते हैं, आप देखें उस कमरे की हालत। ये गेडर, ये जो छत के गेडर होते हैं, ये पूरे गिरे में। समझे, उसका बेटा है, उसने वो कदम उठाया है कि उसने लड़की से शादी किया है, तो गुनाहगार था तो वो था ना, हमारा पूरा गांव तो नहीं था, तो हमारे गांव को पूरे को जला कर राख कर दिया इन्होंने। ये किचन है जहाँ पर खवातीन अपने बच्चों के लिए, अपने मर्दों के लिए और अपने लिए खाना बनाती थी। ये पूरे का पूरा नजरे आतिश हो चुका है। अभी भी जलने की बदबू यहाँ पर आ रही है, अभी भी कहीं कहीं से यहाँ पर धुआं उठ रहा है। ये सब चीजें राख हो चुकी हैं, राख। आप इसको, इस सरदारी निज़ाम, जागीरदारी निज़ाम को गलत समझ? हम इसको नामंजूर करते हैं। राशन वगैरह दिया है, बाकी उसके अलावा कोई भी नहीं हमारे पास नहीं आया। MNMP है, कोई भी नहीं आया भाई। असां गरीब एतिरा नुक़सान में आहियूं, एतिरा सड़ी विया आहियूं। असांजो हिकु हिकु घर 10-20 लख जो घर हुयो। ना ही जिले इंतजामिया ये, ना पूरी पुलिस सिर्फ मुकदमा दर्ज करने तक महदूद है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकाबाद की तहसील ठुल के नवाई गांव मोहम्मद सदीक अराई में, जहां पर एक ऐसा वाक़या पेश आया है कि पसंद की शादी करने पर पूरे गांव को सज़ा दी गई है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है कि एक जोड़े ने पसंद की शादी की, जिसके बाद लड़की के वर्षा ने जो है मुश्तैल होकर जो है तकरीबन एक गांव पर हमला करके 150 के नज़दीक जो घर हैं उनको नजरे आतिश कर दिया। ये वाक़या कुछ ऐसे पेश आया कि 5 मई को सिद्रा चन्ना जो है उसकी एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वो अगवा हो गई हैं। उसके बाद 6 मई को सिद्रा चन्ना और हसन बुर्डो जिन्होंने हैदराबाद की अदालत में निकाह किया, और उसके बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया पर अपने तहफ़्फ़ुज़ की अपील के साथ एक वीडियो वायरल की। सोशल मीडिया पे वीडियो मंजर आम पर आने के बाद चन्ना बिरादरी, सिद्रा के जो वर्षा हैं और चन्ना बिरादरी वो मुश्तैल हो गए, और उन्होंने इस गांव पर जो है दावा बोला, और उसके बाद उन्होंने इस गांव को के घरों पर जो है वो आग लगा दी, जिसके नतीजे में 150 घरों के नज़दीक जो है उनको जलाया गया, उनको नजरे आतिश किया गया, जिसके नतीजे में तमाम जो घर थे और उनकी जो जमा पूंजी थी, उनके घर में जो भी तमाम सामान थे वो जलकर खाकसर हो गए। इसी हवाले से जो है हम उस गांव में अभी मौजूद हैं। आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि पीछे आपको राख नज़र आ रही होगी, जले हुए घर नज़र आ रहे हैं। अब मज़ीद भी आपको दिखाएंगे, उनके वर्षा से भी बात करेंगे कि वाक़या कैसे पेश आया। पहले तो पुलिस इस मामले में उन्होंने कोई फौरी एक्शन नहीं लिया। जब ये मामला सोशल मीडिया पे आया और लोगों ने इसकी आवाज़ उठाई, उसके बाद जो है वज़ीर आला सिंध ने जब इस चीज़ का नोटिस लिया तो पुलिस हरकत में आई। अब पुलिस के मुताबिक जो है उन्होंने 30 जो है लोगों पे इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 10 नामजद अफराद हैं और जबकि 20 जो है नामालूम अफराद हैं। लेकिन ये मामला तो एक पुलिस की जानिब से बयान किया गया कि उन्होंने कार्रवाई की है, वो भी काफ़ी देर बाद की गई, क्योंकि 5 मई का वाक़या था, गुमशुदगी की एक अगवा की रिपोर्ट की गई, जबकि 6 मई को वो मंजर आम पर आए। हैदराबाद की अदालत में शादी करने के बाद उन्होंने जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपील की और उन्होंने ये कहा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। उसके बाद जो चन्ना बिरादरी, जो सिद्रा चन्ना है, उसके वर्षा और चन्ना बिरादरी ने मुश्तैल होकर इस गांव पर हमला किया और तकरीबन 150 के करीब घरों को नजर आतिश किया गया, जिसके बाद मर्द व ख़वातीन
और उनके जो बच्चे जो भी थे उन्होंने यहाँ से अपनी जान बचाकर जो नकल मकानी करना शुरू कर दी। इस वक्त हमारे साथ उस गांव के जो उस हसन बोड़ो के जो वालिद हैं वो भी मौजूद हैं और उसके गांव के लोग भी मौजूद हैं। हम मजीद उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका क्या कहना है, ये वाकया कैसे पेश आया, असल हकाइक क्या हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। जी सही। ये जैसे मेरे बेटे ने लड़की उठाई ना, तो सुबह को इधर सवेरे पुलिस का आना शुरू हुआ हमारे गांव के ऊपर। तो गांव वाले ने पुलिस से वजह से थोड़ा इधर इधर नकल मकानी थोड़ा गांव को छोड़, फिर ये 11 बजे उसी दिन जाके वो हाई कोर्ट में जब पेश हुआ तो हाई कोर्ट के बाद सरदार अहमद अली खान चनो ने 400-500 लोग हथियारों के साथ उधर मीरपुर बोड़ो गए। उधर थाने पे हमारे ऊपर अगवा की एफआईआर कराई। उसके बाद वो हमारे सरदार सदाम हुसैन खान बोड़ो के साथ मिली के ये जो सरदार ने अपनी अदालत की हुई है ना, उनने जिरगा करके उसने फतवा दी के जाओ। कौन से सरदार? सरदार सदाम हुसैन खान बोड़ो और सरदार अहमद अली खान चना। तो आप कौन है? हम भी बोड़ो ऐसे। तो वो सरदार आपका नहीं है? नहीं, हमारा नहीं, हमारा सियासी मुखालिफ था। उसी वजह से उन्होंने इंतकामी कार्रवाई कराई कि वो हमें जो ना, हमने उसको वोट नहीं दिया। हमने कहा कि वोट जमीर का है, हम खुद अपनी जो जहाँ दिल करेगी उसको वोट देंगे। हमने वोट दिए पीपल्स पार्टी को। वो जेयू वाले के साथ खड़ा था सरदार साहब, तो उन्होंने इंतकामी कराया। उसने कहा जाओ उधर फतवा बना के जाओ, मेरी इजाजत से तुम उसके गांव को पूरे को आग दो। सरदार खुद मौजूद थे इधर, आग दिलवाने में वीडियोस मौजूद है। अभी वो सरदार कह रहा है उसने दिए, वो सरदार कह रहा है उसने दिए। मेरे पास वीडियोस मौजूद है, मैं आपको वीडियोस देता हूँ। वो सरदार अहमद अली खान चनो कहता है सरदार सदाम हुसैन खान बोड़ो 400-500 लोग लेकर खुद आग दे रहा था। वो सरदार बोड़ो कह रहा था चना सरदार ने आग दी है, मैं क्यों दूंगा, एक दूसरे पे इल्जाम। वो मेरे पास वीडियोस मौजूद है। नुकसान से करोड़ों का हुआ इधर, आप देख रहे हैं कोई घर नहीं बचा। 150 घर तो 100 से ज्यादा घर जल चुके हैं। इधर करोड़ों का नुकसान। ठीक है, मेरे बेटे ने शादी की थी, कोई जुर्म नहीं किया था, निकाह किया था, तो उसकी सजा फिर भी मेरे को आना चाहिए था ना। ये सारे गांव वालों को जो सजा दिए वो तो मेरे रिश्ते में भी कुछ नहीं लगते। कोई मेरे दाद टोटल कितना नुकसान हुआ? तो ये तो करोड़ों का नुकसान है, ये तो हम गिनती नहीं कर सकते। एक एक घर में नुकसान हुआ है, एक एक बंदे का 40-50 लाख तो है, 10 लाख का खर्चा है कमरे का, ऐसे लगाओ तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। क्या आपके साथ तावन हुआ? हमारे साथ अभी कुछ भी तावन नहीं हुआ। कौन आया आपके पास? हमारे साथ आया मोहम्मद मियाँ सुमर साहब आया था, उसने ये तंबू वगैरह दिया है, राशन वगैरह दिया है, बाकी उसके अलावा कोई भी नहीं हमारे पास नहीं आया। MNMP है? कोई भी नहीं आया भाई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये पेटियां मौजूद हैं, ये पेटियां आपको नज़र आ रही होंगी। ये सामान मौजूद है। लोग यहाँ पर जो थे वो अपना सामान छोड़ के गए हैं। ये पंखे यहाँ पर कोई इनका इल्ज़ाम है कोई ऐसा कोई केमिकल या कोई चीज़ ऐसी कोई डाली गई है जो पंखे जो है वो पिघल गए। गर्मी की वजह से ये नहीं पिघले, ये किसी वजह से पिघले, आग की वजह से पिघले होंगे। पूरा उनकी सामान अभी भी मौजूद है, उन्होंने किया है। और जो बोड़ो बरादरी जो फरियाद में FIR में जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है उनके जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप क्या लगते हैं हसन बोड़ो के? हसन बोड़ो से सर दूरी का रिश्ता है, वो हमारे खून का बोड़ो ही है, समझिए सर। वो उसका जो वालिद साहब है वो मेरे बाबा का भांजा है, समझिए सर, उसका बेटा है। उसने वो कदम उठाया है कि उसने लड़की से शादी किया है, तो गुनाहगार था तो वो था ना, हमारा पूरा गांव तो नहीं था। तो हमारे गांव को पूरे को जला कर राख कर दिया इन्होंने, पूरे गांव को गांव जला दिया है। और जो नुकसान हुआ तकरीबन करोड़ों में हो गया है। और इधर नहीं कोई MP आ रहा है, नहीं MNA आ रहा है, नहीं कोई वडेरा आ रहा है, नहीं कोई सरदार आ रहा है, नहीं कोई जागीरदार आ रहा है। तो हमारे से हाल पूछने के लिए भी कोई इधर नहीं आ रहा है। तो ये गरीब बचा रहे, जल रहे इतनी धूप में, सेंटीग्रेड में 47-48 सेंटीग्रेड धूप में खुले आसमान तले नीचे बैठे हुए हैं। तो कोई मदद करने के लिए नहीं आया। एक क्या है, मोहन साहब सुमरो, उन्होंने हमारी मदद की, टेंट वगैरह दिया और राशन वाशन दिया, और कोई तो इंसानियत खातिर भी नहीं आया है। जी, जैसा कि आपने ये कमरे देखे, अभी मज़ीद ये आप कमरे देखें, ये यहाँ पर रूम है, ये देखें, ये पूरे ये इस तरीके से जलाए गए हैं, ये इस तरीके से जलाए गए हैं कि उन्होंने, पर यह है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है और जानी नुकसान का ख़तरा है। ये अभी भी कह रहे हैं हमने अपने बच्चे अपने वो यहाँ से नकल मकानी करवा दी है ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन अभी तक इस इलाके के जागीरदार, इस इलाके के वडेरे, इस इलाके के इनकी कौम के सरदार बीच में नहीं आ रहे। ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये किचन है, ये किचन है जहाँ पर ख़वातीन अपने बच्चों के लिए, अपने मर्दों के लिए और अपने लिए खाना बनाती थी। ये पूरे का पूरा नज़र आतिश हो चुका है। और इसके अलावा ये घर है, 4 कमरे हैं, बरामदा है, क्या बचा है?
इतना जुल्म हो चुका है, पर अफसोस की बात है ये वोटर भी पीपल्स पार्टी के, वोट भी इन्होंने पीपल्स पार्टी को दिया, और सिर्फ सियासी इंतकाम, इनका इल्ज़ाम है कि सियासी इंतकाम के बाद हमारे साथ एक लड़की के उस पर ये पूरे गांव को सज़ा दी गई है, ये सज़ा दी गई है। ये मेरे अभी आप देख रहे हैं जूते भी राख में घुस चुके हैं, और ये हालत है, अभी भी जलने की बदबू यहाँ पर आ रही है, अभी भी कहीं कहीं से यहाँ पर धुआं उठ रहा है, ये सब चीज़ें राख हो चुकी हैं, राख जिसको बाकायदगी से राख कहा जाए। और अब ये तो एक इंतहा हो गई। अभी आपको हम ये दिखाते हैं मनाजर, ये मोटरसाइकिल है, इन्होंने सिर्फ घर नहीं जलाए, इनका जो सामान हाथ आया उन्होंने जला दिया। कुछ इनका कहना है कि ये लूट कर ले गए, कुछ इनका कहना है कि सोना था, पैसे थे, नकदी थी, वो भी गई। ये मोटरसाइकिल है, ये किसी काबिल नहीं रही है, इसको भी नजर आतिश करने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं कि ये बैठने की जो होती चादरें होती हैं, इसको हम सिंधी में यहाँ पर रवायती ज़बान में जो है रिली कहा जाता है। हम अगर इसको चादर कहें तो वो चादरें यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, इस पर ये गुजारा कर रहे हैं। और ये चारे की मशीन है, इसको भी मुकम्मल तरीके से नाकारा कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने लिए खाना बनाया हुआ, और एक बाल्टी है, एक बाल्टी में आप समझ सकते हैं कि कितने लोग खा सकेंगे। तो ये जो आप क्या बना रहे हैं? दाल है मूंग की। कितने लोगों के लिए? ये 40-50 बंदा है इधर, 40-50 बंदों। गुजर सफर टाइम पास कर रहे हैं, थोड़ा पानी करेंगे, नरम करेंगे थोड़ा। आप क्या लगते हो जिसने शादी की उसके? हमारे कौम का है। और क्या है रिश्ते में? वैसे रिश्ते में कोई भी नहीं है हमारे साथ, नहीं दादा है ना नाना में कोई भी नहीं है। ना आप दादा है ना आप नाना है। आपको किस चीज की सजा मिली? बस ये जो मिलने को भोग रहे हैं। कितना राशन पानी दिया है? कितने दिन चल जाएगा? ये 5-6 दिन का हुआ, बस आज बस पूरा हो गया। ये साबिक निगरान वजीर आजम है मोहम्मद मियां सुमरो, जो वाहिद यहाँ पर आए हैं, इनसे हाल अहवाल पूछा है और इनकी जो दाद रसी की है, लेकिन उन्होंने भी 5-6 दिन का इनको राशन दिया। ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो आए, पर ये एहसान भी उनका मान रहे, उनकी मेहरबानी। पर जो मुंतखब है यहाँ पर नुमाइंदे MNA MPS वो नहीं है, और ना ही जिले इंतजामिया, ये ना पुलिस सिर्फ मुकदमा दर्ज करने तक महदूद है। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा गाँव है, ये पूरा जल गया। अभी एक और हम आपको कमरे में लेकर जाते हैं, एक और कमरे में लेकर जाते हैं। आप देखें उस कमरे की हालत। ये गेडर, ये जो छत के गेडर होते हैं, ये पूरे गिरे हैं। ये आग लगने की वजह से गिरे हैं, ठीक है, ये आग लगने की वजह से गिरे हैं। अभी हम बड़ो बरादरी के जो मोअज़्ज़िज़ सरदार हैं, जो उनके कबीले के बड़े हैं, हम उनके साथ भी मौजूद हैं। हमने उनका मौक़िफ़ भी लेने के लिए हम उनके पास आए हैं। जी, आपके जो कबीले के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारा सरदार जो हैं वो इस कार्रवाई में मुलविस हैं। आप इसके बारे में अपना क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे? जब ये झगड़ा चल रहा था वहाँ पर मौजूद थे, आपकी मीडिया भी वहाँ पर मौजूद थी, पुलिस भी मौजूद थी, और हमारी बरादरी के तकरीबन 2000 या 3000 आदमी उधर मौजूद थे। आप स्टाफ पर गए होंगे, मिर्ज़ा स्टाफ पर, यही गांव ला, ऐसे समझो कि 1 मिनट का फासला नहीं है। वहाँ पर रोड पर सारे खड़े हुए थे। मुझे हाफिज़ अब्दुल करीम, जिनसार बुल्डो और मौला बख्श बुल्डो और साइंदाल ने फ़ोन किया कि झगड़ा बढ़ जाएगा, आप आ जाओ मेहरबानी करके। जब उधर गया, चन्ना बरादरी के लोग हथियारबंद बैठे हुए ज़मीनों में खड़े हुए थे। गांव में हमने उनको कुछ भी कहा, इलाज की मिन्नतें की, ये कि वो चले गए। फिर ये हमसे मलार वालों मिले उधर गांव में ही। मलार मिला, उसका कज़न था, सब थे। मैंने कहा अभी चलो पुलिस के पास चलते हैं, FIR करवाते हैं। उन्होंने नाजायज़ी की है सरदार वालों ने, सरेआम सरदार चन्नों वालों ने ये गांव जलाया है, सबको पता है। आप एक कबीले के सरदार हैं, ये एक ऐसा मामला है यहाँ पर जो एक पसंद की शादी है। आप क्या समझते हैं, ये मुनासिब अमल है कि एक पसंद की शादी पे एक पूरे गांव को सजा दी जाए? नहीं, पूरे गांव का वो पहले भी हमने किया है। हमने अहमद अली खान को शाम को बात की थी उस दिन कि आपने बहुत गलत काम किया है, आप सरदार हो, आपको ये करना नहीं चाहिए। तो सरदार बुर्दबार होते हैं, ऐसे सरदार नहीं होते, आपने गलत काम किया है। आप भी सरदार हैं, आप क्या समझते हैं, आप क्या किरदार अदा करते हैं? देखे ना भाई, मलार ने पहले दिन से हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, वो झूठा इल्ज़ाम है। मैं ऐसा क्यों करूँगा? लड़की उठाई चन्नों की, आग दूंगा मैं जाकर, ये आपको समझ आ रही?
जी, जैसा कि हम इस टाइम जो बोडो कबीला है जिसके घरों को आग लगाई गई है, उनके सरदार के साथ ये मौजूद थे। उनकी आपने गुफ्तगू सुनी कि उनका यही कहना है कि हमने अपनी कौम का पहले दिन से साथ दिया, हम वहाँ पर ऑन दी स्पॉट मौजूद थे, लेकिन जो है हमारी कौम जो है वो सियासी जो है ना उन्होंने रास्ता अख्तियार किया है और कुछ सियासी लोग हैं जो है कि उसको सियासत का रंग दे रहे हैं। तो उनका यही है कि जिनका वो रंग दे रहे हैं वो अपना मसला उनके थ्रू हल करें। बहरहाल जो है ये एक पसंद की शादी पे इन्होंने भी इस चीज़ की मजम्मत की है कि एक पसंद की शादी पे पूरे घर को पूरे गाँव को सज़ा देना मुनासिब अमल नहीं होता। जी।